अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शबान की 8 तारीख और दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। वो जुम्मतुल मुबारक आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार था। तमाम आलम इस्लाम को माह शबान का जुम्मा मुबारक हो। ये वजीफा सिर्फ अपनी उंगलियों पर 3 बार पढ़ते ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो जो सारी उम्र नहीं मिल सका इंशाअल्लाह आज मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक अमल करें। मैंने खुद शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन बड़े शिद्दत से इंतजार किया था कि कब ये जुम्मतुल मुबारक आए और मैं 3 बार इस खास वजीफे को पढ़कर रब करीम से अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊं, क्योंकि माह शबान का दूसरा जुम्मा शब बरात से पहले आखिरी मौका है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं। ये वजीफा पढ़कर रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह शब बरात की रात से पहले आपकी तमाम तंगदस्तियों, मुश्किलात और मुसीबतों को जड़ से ख़त्म कर देगा। और शब बरात की रात जब तकदीर और नसीब के फैसले होंगे, अल्लाह आपकी पसंद का नसीब और तकदीर भी लिख देगा। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर और इतना मुजरिब है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ते ही मकसद जितना चाहे इतना बड़ा मकसद होगा पूरा होकर रहता है। इसलिए इस वजीफे की बड़ी कदर कीमत है। माह शबान के दूसरे जुम्मे के दिन इस वजीफे का हर साल शिद्दत से इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये वजीफा इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले कर देता है। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ गई हैं जिनका पूरा साल इंतजार था। आज खुश नसीब हैं वो बंदे जिन्हें माह शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक मिली। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ने की हर किसी को तौफीक नहीं होती। अगर आज आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक मिली है तो समझ लें कि आप अल्लाह के मुंतखब बंदों में से एक हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह को राजी कर लें। आज एक खास वजीफा लेकर आई हूँ। जब कोई बंदा माह शबान के जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत और बरकतें तेज बारिश की तरह बरसाता है। आज मेरे वो बहन भाई, वो बुजुर्ग जो बहुत परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात का दावा करते हैं, आज इन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज माह शबान के दूसरे जुम्मा के दिन शब बरात से पहले आखिरी मौका है। ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, जो बंदा पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ लेगा, रब करीम उस मकसद में कामयाबी को 100% अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है। जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। जो लोग तस्बीहात, अमाल, वज़ाइफ पढ़कर थक चुके हैं, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाजत पूरी नहीं हो रही, जिसकी तंगी दस्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज शबान के दूसरे जुम्मे के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आप रब करीम से मदद और रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, रब को मनाना बहुत आसान है। हम रब करीम से मांगते ही कब हैं? जब हमें कहीं मदद नहीं मिलती फिर हम रब से मांगते हैं। पैगंबरों ने, रसूलों ने, अल्लाह के वलियों ने जब भी कभी मुश्किल देखी तो उस वक्त हर मुश्किल में अपने रब से मांगा, उनकी हर हाजत पूरी हुई। आज हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, उनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं, सामने वाला किसी तरह हम पर तरस खा जाए। अल्लाह वालों, खुदा के लिए अपने कल्ब को दुरुस्त कीजिए, अल्लाह के सामने रोइए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए। बेशक अल्लाह ही हर चीज़ देने पर कादिर है। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। वजीफे की तादाद और तरतीब को तवज्जो से समाअत फरमाएं कि किस तरीके से आपने वजीफे को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ, ताकि वो इस वजीफे को पढ़ लें और अल्लाह आपको भी बराबर का अजर व सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा अगर आपकी वजह से, आपके शेयर करने से कोई बंदा ये वजीफा पढ़ लेता है।
وظیفے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اللہ کریم کا صفاتی نام یا لطیف یا لطیف یا لطیف تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور آخری نمبر پر جو تیسرا وظیفہ ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے تیسرے کلمے کا۔ تیسرے کلمے کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن تیسرا کلمہ جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہ وظیفہ پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب بھی تیسرا کلمہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا کرتے تھے، اور تیسرا کلمہ اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے، کیونکہ اس وظیفے میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کس طرح پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے اسی طرح تیسرا کلمہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کے ذہن میں جو ڈپریشن ہے، جو بے سکونی ہے، جو مصیبتوں کا بوجھ ہے، پریشانیوں کا بوجھ ہے، اگر آپ کا دماغ ہلکا ہو جائے، آپ کے دماغ سے بوجھ اتر جائے، آپ کے دل کو سکون مل جائے، تو سمجھ لیں کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ آج یہ وظیفہ اسی نے پڑھنا ہے جسے اللہ نے توفیق دینی ہے، جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ اسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ مانگ لے، رب کو راضی کر لے، جسے شب برات کی رات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا داری، یہ دوست رشتہ دار کہیں نہیں جا رہے۔ مشکل وقت میں یہی لوگ تماشا بناتے ہیں، لیکن خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے مانگ لیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔